दोस्तों, हमने लोक प्रशासन के विकास का 3 चरण देख लिया था। आज हम चौथा चरण देखेंगे। चौथे चरण को हम पहचान की संकट का युग कहते हैं। पहचान की संकट का युग। वाल्डो की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में राजनीति एवं लोक प्रशासन के दैत्यवाद के युग को एक घिसा पिटा युग व अनुपयोगी बताया है। 1949 में एप्लवी की पुस्तक पॉलिसी एंड पब्लिकेट नामक पुस्तक में गुडनाव के सिद्धांत की आलोचना की तथा दैत्यवाद का खंडन किया। उन्नीस सौ 61 में रिक्स की पुस्तक इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन पारिस्थितिकी मॉडल का विवेचन किया तथा विकासशील देशों की नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन किया। नोट लगा के लिखा हुआ है, नवीन लोक प्रशासन की आधारशिला पनपी है। आगे हम देखते हैं 5वां चरण, नवीन लोक प्रशासन का युग। इसके उदय के निम्न कारण हैं। हनी प्रतिवेदन 1967, अध्यक्षता सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेसी हनी। इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर जेसी हनी ने। इसमें निम्न विषय हैं। पहला, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। दूसरा, लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यापक है। तीसरा, लोक प्रशासन के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो इसमें हमारा था हनी प्रतिवेदन। दूसरा पॉइंट है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, दिसंबर 1967 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी चार्ल्स वर्थ। 9 लोक प्रशासन की भूमिका इसी सम्मेलन में रखी गई है। मन्नोबुर्ग सम्मेलन, सितंबर 1968। इसकी अध्यक्षता की गई थी डेविड वाल्डो ने। यह 50 युवाओं का सम्मेलन था। इसमें किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं थी। 1971 में फ्रैंक मेरिनी की प्रकाशित पुस्तक का नाम था टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। इस पुस्तक में 5 विषय हैं। प्रासंगिकता, अर्थात लोक प्रशासन अपनी समस्या को निपटारा करने में समझ है। दूसरा, मूल्य। तीसरा, सामाजिक समानता। चौथा, परिवर्तन। पांचवा, उपभोक्ता केंद्रित। नवीन लोक प्रशासन 4 बिंदुओं पर जोर देता है: प्रासंगिकता और मूल्य, सामाजिक समानता, परिवर्तन। छठा चरण है हमारा नौ लोक प्रबंधन युग। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM उपनाम। छठे चरण को हम बाजार आधारित लोक प्रशासन, उद्यमी शासन या प्रबंधवाद
भी कहते हैं। यह 3 ई पर जोर देता है। 3 ई क्या हैं? एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, इकोनॉमिक, मितव्ययिता और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। नोट लगाकर लिखा हुआ है। ऑसबोर्न तथा गैवलर की पुस्तक 1992 में, इनकी पुस्तक है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, में एनपीएम को व्यावसायिक शासक की संज्ञा दी है। अगला नोट लगा के लिखा हुआ है। एनपीएम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1991 में क्रिस्टोफर वुड ने किया। इन्होंने एनपीएम के 3 बिंदु बताए हैं, जैसे स्थानीयकरण अर्थात विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, बाह्यकरण अर्थात गैर सरकारी हाथों में संसाधनों को सौंपना, और विनौकरशाही अर्थात नौकरशाही के आकार में कमी तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा। अगला नोट है, इसमें उत्तरदायी शासन के लिए 4D बताया। डेमोक्राइजेशन, लोकतांत्रिकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, डिलेजेशन, प्रतिनिधि मंडल, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनौकरशाही। भारत में लोक प्रशासन का विकास। 1930 में बीके मेनन के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में लोक प्रशासन को सम्मिलित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में। भारत में सर्वप्रथम 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का डिप्लोमा शुरू किया गया। इसके बाद 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थानीय स्वशासन विषय में डिप्लोमा शुरू हुआ है, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1943 में राजनीति विज्ञान विभाग के तहत लोक प्रशासन डिप्लोमा शुरू किया गया। प्रथम बार लोक प्रशासन को शैक्षिक मान्यता 1949 में मिली, जब नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन की अलग से स्थापना की गई। नोट, प्रोफेसर MP शर्मा भारत के प्रथम लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। पॉल एपलबी की रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1953 में। 1953 की इनकी सिफारिश पर 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। 1987 में लोक प्रशासन को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में शामिल किया गया। हमारे लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण थे, जिसे हमने कंप्लीट किया है। और ऐसे ही नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा लोक प्रशासन के सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों।